हेलो स्टूडेंट्स, आप जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इसके बारे में भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में। तो आइए देखते हैं चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग भौतिक गुण के बारे में। ध्यान से इसको समझें। कक्ष ताप, कमरे के ताप पर मेथेनाइल SCHO गैस के रूप में होती है, जबकि एथेनाइल CH3CHO एक वाष्पशील द्रव है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो एल्डिहाइड हैं, जिसमें मेथेनाइल जो है वह गैस के रूप में होता है कमरे के ताप पर, जबकि एथेनाइल जो है एक वाष्पशील द्रव के रूप में होता है। इसके अलावा जो अन्य एल्डिहाइड हैं और कीटोन, ये कमरे के तापक्रम पर द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो कमरे के ताप पर मेथेनाइल जो है वह गैस के रूप में होता है, एथेनाइल जो है वाष्पशील द्रव के रूप में, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वह कमरे के तापक्रम पर ठोस या फिर द्रव के रूप में पाए जाते हैं। एल्डिहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथरों से अधिक होते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्वथनांक होते हैं वे समान समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं। तो अगर इसकी तुलना एल्डिहाइड और कीटोन की क्वथनांक की तुलना हाइड्रोकार्बन और ईथर से किया जाए, समतुल्य द्रव्यमान वाले, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से किया जाए, तो एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि इनका आणविक द्रव्यमान समतुल्य है? तो इसका कारण यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन में ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन में क्या आ जाता है? दुर्बल आणविक संगुणन आ जाता है, जिसके कारण वह थोड़े मजबूत हो जाते हैं, जिससे इनका क्वथनांक जो है हाइड्रोकार्बन और ईथर के समतुल्य द्रव्यमान की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यह एल्डिहाइडों और कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होते हैं। इनके क्वथनांक भी समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन अनुपस्थिति होने के कारण कम होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी तुलना एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना जो है समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल से किया जाए, तो इनका क्वथनांक जो है एल्कोहलों की तुलना में कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहलों का, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होगा और कीटोन और एल्डिहाइड का कम होगा, क्योंकि इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं निम्न यौगिकों को जिनका आणविक द्रव्यमान 58 से 60 है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इनके क्वथनांक को यहाँ पर दिया गया है बढ़ते क्रम में, जिनका आणविक द्रव्यमान किसके बीच में है? समतुल्य आणविक द्रव्यमान है 58 से 60 के बीच में। जैसे ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, जिसका क्वथनांक है 273 केल्विन और आणविक द्रव्यमान है 58। मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, जिसका क्वथनांक है 281 केल्विन, आणविक द्रव्यमान है 60। प्रोपेनाइल, क्वथनांक 322 केल्विन, आणविक द्रव्यमान है 58। एसीटोन, क्वथनांक है 329 केल्विन, आणविक द्रव्यमान है 58। और प्रोपेन 1 जिसका क्वथनांक है 370 केल्विन और आणविक द्रव्यमान है 60। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन जो है वह आपका हाइड्रोकार्बन है, मेथॉक्सी एथेन ये आपका ईथर है, प्रोपेनाइल एल्डिहाइड है, एसीटोन कीटोन है और प्रोपेन 1 एक एल्कोहल है। ठीक है, तो इनके अगर क्वथनांकों की तुलना की जाए
तो सबसे कम क्वथनांक आप देख रहे हैं किसका है, नॉर्मल ब्यूटेन का है, अर्थात हाइड्रोकार्बन का है, क्योंकि इसमें कोई बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा बंध नहीं पाया जाता है आपस में सहसंयोजक बंध के अलावा कि इनकी क्वथनांक बढ़ सके। ठीक है, इसका जो है मेथॉक्सी एथेन में आप देख रहे हैं यह 281 है। प्रोपेनाइल और एसीटोन, यह आपका एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा मान बढ़ गया है। हाइड्रोकार्बन और ईथर, हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक का मान ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन होता है, जिससे इनका मान बढ़ जाता है। किसकी तुलना में? हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में। ठीक है, अगर अब जो है एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना एल्कोहल से किया जाए तो एल्कोहल का जो मान है वह अधिक होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान आप देख रहे हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो यह था आपके क्वथनांकों के बारे में चर्चा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जल में घुलनशीलता के बारे में। जल में लोग घुलते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से। एल्डिहाइड व कीटोन के निम्नतर सदस्य, एल्डिहाइडों और कीटोन के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनाइल, एथेनाइल और प्रोपेनोन जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्री होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य हैं वे प्रत्येक अनुपात में जल में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनाइल, एथेनाइल और प्रोपेनोन यह जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक अनुपात में जल के साथ मिश्री होते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं। देखें ध्यान से, यह आपका RCOR कीटोन है। ठीक है, RCOR- कीटोन, और यह आप देख रहे हैं यह H2O है, जल है। इसके साथ ठीक है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम है, तो ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस और हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस। कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस और कार्बन पे आंशिक प्लस। तो यह ऑक्सीजन का आंशिक प्लस, आंशिक माइनस और हाइड्रोजन का आंशिक प्लस, ठीक है, दोनों ध्रुवीय हैं और दोनों के बीच में यह डॉटेड लाइन बन गई है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस तरह से जल जो है वह कीटोन और एल्डिहाइड के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अर्थात यह जल में मिश्रित होते हैं। परंतु जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाएगी तो घुलनशीलता का मान जल में क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। ठीक है, सभी एल्डिहाइड व कीटोन, सभी कार्बनिक विलायक, ठीक है, में सुगमता पूर्वक घुलनशील होते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। सभी एल्डिहाइड और कीटोन सभी कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमता पूर्वक घुलनशील होते हैं। ठीक है, निम्नतर एल्डिहाइड, ठीक है, जो निम्नतर एल्डिहाइड है में तीक्ष्ण गंध होती है। जो निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं उसकी गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। निम्नतर एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है। ठीक है, तो निम्नतर एल्डिहाइड की गंध कैसी होगी, तीक्ष्ण गंध होगी। ठीक है, जो निम्नतर एल्डिहाइड हैं उनकी गंध तीक्ष्ण होगी, लेकिन जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा गंध जो है कम तीक्ष्ण होती जाती है तथा सुगंध बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जो निम्नतर एल्डिहाइड हैं उनकी गंध कैसी होगी, तीक्ष्ण होगी, जबकि जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा तो गंध जो है वह कम तीक्ष्ण होती जाएगी और सुगंध में बदल जाएगी। ठीक है, और सुगंध बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड व कीटोनों का उपयोग सुगंध व सूर्यकर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग कहाँ करते हैं,
सूचकर्मकों और सुगंध के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में। थैंक यू।